सारी दुनिया से सोई पड़ी है, तो कोई अवेकन करने का आप जो ऑप्शन मिल रहा है, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी राइज करेगी। आप देखना, जिन लोगों को कभी इंटरेस्ट नहीं था ना, उनको इंटरेस्ट पैदा होगा स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा। अभी भी हुआ है, जी। नहीं तो जगाया है ना, युद्धों ने जगाया है। मैं कहता हूँ, मैं किसी चीज को उसमें मैं पॉजिटिव समझता हूँ कि कोई भी चीज हो रही है आपको जगा रही है ना, जी। है ना। अब या उसको डर समझ लो, जब पिछली बार भी हमने कहा तो लोग कहते हैं आप डरा रहे हो, भाई डरने की बात नहीं है, या तो आप प्यार से समझोगे। बिल्कुल। अगर आप पहले ही स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाओ। जी। अब मौका है, अपने आप को समय दो, साइलेंटली बैठकर भीतर मुड़ो, जी। है ना। इट्स अ टाइम टू रिटर्न बैक। करेक्ट। या तो भीतर मुड़ोगे, बाहर की चीजें से भटकते हुए ज्ञान जो है ना अब अपने भीतर उतरेगा ना, जी। तो ग्रोथ होएगी। जी। सूर्य का समय है, ऑरा ग्रो करने का समय है। जी। जो दबा दबा सा जो व्यक्ति तो अटका हुआ था, अपनी पर्सनैलिटी जो एकदम कुचली हुई दबी हुई पर्सनैलिटी, बहुत सी चीजों में अपने आप को संकुचित करके बैठे हुए थे, जी। टाइम टू ओपन अप। तो सर अभी जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि जो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी करियर में, जॉब्स में, तो जो भी लोग हमारे जॉब में या करियर या उनका बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें इन 2026 स्पेशली, एंड द स्टार्ट ऑफ 2026, या अभी से ही करना शुरू कर दें, जिससे उनका माइंड क्लियर होए और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके? देखो, प्रैक्टिस में सबसे पहले सूर्य साधना। जी। सूर्य का साल है, सूर्यदेव अपनी प्रचंड ऊर्जा के साथ होंगे। सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करना, जी। ओम धनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। एटलीस्ट ये एक शुरुआत है, 10 मिनट की सूर्य साधना आपकी जीवन को ऊर्जा से भर दे। जी। ऐसी शुरुआत जरूर करें। जी। तो हमारी जो पुरानी जो सदा से एक परंपरा चली आ रही है, सूर्यदेव को जल अर्पण करना और कुछ देर के लिए सूर्य साधना करना। जी। तो थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव को अगर हो सके तो, जैसे सूर्य त्राटक बोलते हैं, सूर्योदय के उसी समय में अगर किया जा सके। जी। दूसरा, जल अर्पण करना। तीसरा, अगर आप फेमस होना चाहते हो तो उसी समय में सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र की 108 चैंटिंग करो। सूर्य मैक्सिमम फल देंगे इस समय में, है ना, मैक्सिमम फल देंगे। सूर्य सीधी सीधी हमारी आत्मा के प्रतीक है। मंगल का साल था तो मन के कंट्रोल ज्यादा था, अब सूर्य का साल है तो आत्मा का कंट्रोल ज्यादा है। तो अपने मन की जो कि जकड़न में जो अटके पड़े थे ना, उससे हट के अब सूर्य की तरफ यानी आत्मा की तरफ शिफ्ट होने का समय है। जो व्यक्ति ये करेगा तो साइलेंट बैठे। दूसरी प्रैक्टिस जो है, साइलेंट बैठने की प्रैक्टिस, शांत होने की प्रैक्टिस। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए सूर्यदेव के दर्शन करने के बाद आंखें बंद करके सूर्यदेव के प्रकाश को, उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरता हुआ देखें। ये आपको अवेकनिंग लेकर आएगी। सूर्य गायत्री मंत्र मैंने कहा, नॉर्मल अपना जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये भी सवितुर जो है उसमें सूर्यदेव का ही प्रतीक है। तो सवितुर यानी सूर्यदेव को। तो अगर कुछ और समझ में नहीं आता तो जो नॉर्मल हमारा गायत्री मंत्र है, 3 माला गायत्री मंत्र की जरूर पकड़ लें। सनातनी है, हम पक्के सनातनी है, ये भी हमारे सनातन होने का एक और मतलब एक और इसकी प्रैक्टिस है जो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये एक बेहतरीन चीज है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्राउंडिंग करना अपनी। मतलब ग्राउंडिंग का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं, मतलब सूर्य ऊर्जा देगा आपको, लेकिन अपनी जो अंदर से जो नेगेटिविटी निकलेगी वो कहाँ जाएगी, कहाँ, तो वो अर्थिंग होनी उसकी जरूरी है। उसके लिए अगर पॉसिबल हो तो बेयर फुटेड घास पर नंगे पैर घास पर चलना, अगर ये पॉसिबल हो पाए तो जरूर काम करेगा। रेकी बेहतरीन ढंग से काम करेगी क्योंकि इंटरनल क्लींजिंग होनी है ना। और साथ में हार्ट चक्रा, क्योंकि हार्ट की एनर्जी को क्लीन करके शिफ्ट किया जा रहा है थ्रॉट की तरफ, तो हार्ट की एनर्जी क्लींज होंगे। तो माफी प्रार्थना अवश्य करें, फॉरगिवनेस प्रेयर, कि मैंने जो भी मन से, वचन से, कर्म से मैंने जो पुरानी गलतियां की हैं मैं उन्हें रिलीज करता, मैं अपने आप को उन सारे पुराने दुखों से मुक्त करता हूं और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। इस तरीके से ये प्रैक्टिस है। फ्रीक्वेंसी वाइज कहूं तो 528 हर्ट्ज हार्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, इमोशनल रिलीज की फ्रीक्वेंसी होती है। 963 हर्ट्ज आत्मा के जागरण की, थर्ड आई की फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी की ऑडियो नेट पे आप सुन सकते हैं। बहुत पावरफुल है, एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी। 528 एंड 963, इस दो फ्रीक्वेंसी, ये एक हार्ट को और एक थर्ड आई को अवेकन करेगी, जगाएगी। तो ये प्रैक्टिस करने का समय है। त्राटक कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देगा इस दौरान। और गुरु तत्व से जरूर जुड़े। मतलब जो जिनके कोई गुरु नहीं है, अब किसी गुरु की शरण में जाइए, सूर्य गुरु है। मतलब सूर्य आदि गुरु कहे जाते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं था तो सूर्य देव थे। तो सूर्य देव को जैसे समर्पण, उसी प्रकार से अपनी ईगो को सरेंडर करते हुए, छोड़ते हुए, फॉल्स ईगो को समर्पण की तरफ, सूर्य देव की तरफ यानी गुरु तत्व की तरफ झुकने का प्रयास करें। तो जिनके गुरु नहीं है, गुरु की शरण में जाने का प्रयास करें। तो सर जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ऑरा की, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर किसी लिविंग पर्सन का ऑरा या कामिक वेट, चाहे जैसा भी हो, क्या वो किसी दूसरे पर्सन को इफेक्ट करता है, या हमारी सराउंडिंग्स को, या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर को? डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है।
अच्छा। किसी भी हमारा ऑरा का मतलब ये कि हमारा ऑरा लगभग 4 से 5 फीट का नॉर्मल ऑरा किसी भी व्यक्ति का होता है। अब इसका मतलब है कि जो लोग भी उसके 5 फीट के दायरे में आएंगे जी। तो उन सब के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। तो जो लोग बहुत क्लोज होंगे उन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, जी। जो लोग थोड़ा दूरी पे होंगे उन पे कम पड़ेगा। राइट? इसी तरह एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट पड़ता है, यानी पेड़ पौधे तक भी प्रभावित होते हैं, जी। है ना। आपने सुना होगा कि कुछ जैसे जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उन ऋषि के आश्रम पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये इसका अर्थ क्या है, इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसका मतलब है कि उस समय उनकी ऑरा का प्रभाव ऐसा था कि क्रूर जो इंसान था ना वो भी अपनी क्रूरता छोड़ देता था जी। उनके ऑरा का प्रभाव था ना, उसका माहौल इतना बनाया पवित्र बनाया गया था जी। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ऑरा है। अब जिस व्यक्ति के सामने उस ऑरा के उसके पावरफुल ऑरा में अगर किसी का स्ट्रांग है तो सारे लोग अपनी बेसिक जो टेंडेंसी लेकर बैठे हुए हैं नेगेटिव टेंडेंसी वो भूल जाते हैं। जी।